बट देन एंडलेस फाइट होती थी। तो मैं सोचता था कि मैंने कहा यार अग्री कर लो, कहाँ माथा घुमाना है इसके साथ। ये यहाँ तक चिढ़ता था इस पॉइंट से कि रितिका को लोग भाभी भाभी बोल रहे हैं कमेंट में, तो मेरी बेइज्जती हो रही है। मैंने कहा हाउ आर यू रिलेटेड टू इट भाई। लो भाई, अब कलम इंक की सारी पोल खुल गई है। UK07 राइडर ने पूरी तरीके से अपने भाई कलम को एक्सपोज कर दिया है। तो यार तुम सभी को पता ही है कि हमारे अनुराग भाई यानी कि UK07 राइडर एंड उनकी फैमिली का काफी टाइम से लफड़ा वगैरह चल रहा है, जहां पर UK07 राइडर ने काफी बड़े एलिगेशंस लगाए थे अपनी पूरी फैमिली पर कि कैसे इनके पेरेंट्स ने, इनके भाई कलम ने इनकी सारी प्रॉपर्टी ले ली, इनकी सारी गाड़ियां बेच दी, इनफैक्ट इनकी वाइफ रितिका के साथ भी काफी बुरा बिहेव करते थे। एंड इस पर पहले कलम ने भी अपने भाई को जवाब दिया था कि ये सब तो खाली बातें हैं, अगर कोई प्रूफ हो तो बात करो। एंड फिर कलम ने UK07 राइडर को ये भी कहा था कि अगर ये सारे एलिगेशंस प्रूफ होते हैं तो मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा, तुम्हें फिर से घर लेके आ जाऊंगा। एंड कल UK07 राइडर ये वीडियो डाले हैं जहां पर उन्होंने सारे प्रूफ दिखाए एंड बताया कि कैसे कलम उनकी पूरी फैमिली को मैनिपुलेट करता था। एंड यही नहीं, UK07 राइडर ने ये भी बताया कि जब इनकी शादी थी तब इनके फादर शादी वाले दिन शमशान चले गए थे, क्योंकि उन दिनों में इनके जान पहचान में कोई चले गए थे। So, जुलाई 11 फर्स्ट मैसेज आया था मेरे को कलम का। कलम हम लोगों को वीडियोस में देखता था एंड उसने पहली बार मैसेज करा मेरे को कि तू ये रितिका के लिए सीरियस है। मैंने कहा हाँ जी भाई, मैं रितिका के लिए सीरियस हूँ। तो मैं कोई चीज़ बोली उसने कि भाई व्लॉग में ना रितिका को थोड़ा कम दिखा, ये कर वो कर, तू व्लॉग्स में ना पूरी फैमिली रिप्रेजेंट कर रहा है एंड तू जब रितिका को व्लॉग्स में लेता है तो परिवार वालों की और मेरी बेइज्जती होती है। एंड उस बेइज्जती के कारण अगले साल मुझे श्रेया से शादी करनी है, तो श्रेया के घर वाले भी बोल रहे हैं कि भाई तू लड़की के साथ व्लॉग्स बना रहा है एंड उससे कहीं ना कहीं घर वालों की इज्जत डाउन हो रही है। और तेरी इज्जत तो बहुत ही डाउन हो रही थी, क्योंकि श्रेया के घर वालों को भी शायद अच्छे नहीं लगते थे उस पॉइंट ऑफ व्यू पे मेरे व्लॉग्स, क्योंकि रितिका आती थी। एंड एट द सेम टाइम रितिका के डैड नहीं थे, मेरे को पता था, रितिका को पता था। हम लोगों ने टाइम स्पेंड करा, हम लोगों ने सोचा हम लोग फ्यूचर साथ में बिताएंगे। तो इसने मेरे को बोला कि भाई तू रितिका से शादी करना चाहता है, एक काम कर, जब से तू शादी कर लेगा फिर उसके बाद व्लॉग्स में दिखाइयो, तब अच्छा रहेगा। शादी से पहले अगर तू व्लॉग्स में उसे दिखा रहा है ना तो फिर इंसल्ट होती है। मुझे लगता है मेरे भाई आज की डेट पे जब मैं वो चीज़ें देखता हूँ, जब तू मुझे वो टेक्स्ट करता था तो उस टाइम ना मैं तेरी बहुत इज्जत करता था और मैं तेरे पे बहुत भरोसा करता था। मैंने कहा हाँ भाई, लाइक तू सही बोल रहा है, क्या पता हो रही हो, लेकिन क्या पता एक्चुअली में हो रही हो चीज़ें मुझे दिखाई ना दे रहा हो। बट जब मैं से पूछता था ना चीज़ों को लेकर के, मैंने कहा भाई पर तू भी तो ब्लॉग्स में जॉइंट दिखा रहा है, स्मोकिंग दिखा रहा है, अल्कोहल दिखा रहा है, इवन तेरे गानों के लिरिक्स ऐसे लिरिक्स होते थे जो शायद मम्मी भी ना सुन पाए। मैं आपकी मम्मी की बात कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को तो आपने डिसोन कर दिया है। समाज में वो गाना बजा भी नहीं सकते थे, एटलीस्ट मेरे व्लॉग्स उस पॉइंट ऑफ टाइम पर पूरी फैमिलीज देखती थी। बट आपके बहुत सारे गाने ऐसे हैं जहां पर दिखता है कि आप एक लड़की की इतनी इज्जत करते हो और एक माँ की कितनी इज्जत करते हो। ये तो वही बात हो गई, मेरी माँ मेरी माँ, मेरी माँ की इज्जत, मेरी माँ की इज्जत। बट अगर कोई मुझसे कोई कुछ बीफ लेगा या लड़ाई करेगा तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा वो आपको पता है, वो आपके लिरिक्स हैं। तो तब आपके मम्मी पापा की इज्जत नहीं जाती थी क्या समाज में, या फिर श्रेया के घर वालों की इज्जत नहीं जाती थी क्या समाज में। तो ये पता कैसे आंसर देता था कि मैंने लोगों को बोल रखा है कि अगर मैं गंदे गाने बना रहा हूँ, मैं कुछ गलत चीज़ प्रमोट कर रहा हूँ ना, तो फिर आप ना मेरे गाने मत सुना करो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अगर तुझे श्रेया के घर वालों को मेरे ब्लॉग्स नहीं पसंद तो मत देखा करो। बट देन एंडलेस फाइट होती थी। तो मैं सोचता था कि मैंने कहा यार अग्री कर लो, कहाँ माथा घुमाना है इसके साथ। ये यहाँ तक चिढ़ता था इस पॉइंट से कि रितिका को लोग भाभी भाभी बोल रहे हैं कमेंट में, तो मेरी बेइज्जती हो रही है। मैंने कहा हाउ आर यू रिलेटेड टू इट भाई। बट मैंने कभी इससे ना आर्गुमेंट नहीं करी, मैंने कहा छोड़, क्योंकि हमेशा इस एंगल पे लेकर के आता था कि मम्मी पापा की बेइज्जती हो रही है तेरे कारण एंड यू नो लाइक घर वाले नहीं मानेंगे अगर तू उसे व्लॉग में दिखाएगा। तो श्रेया के घर वाले मान गए थे जब उन्होंने आपका वो वाला गाना सुना था, आई गेस कौन सा गाना है कलम का, जिसमें वो परसों रात कहाँ था मैं बोला तेरी माँ की, कौन सा गाना है वो, देयर वाज सम सॉन्ग, कौन सा, जिंदगी, आई गेस जिंदगी था, जो आपने मेरे साथ शूट करा था मेरे भाई, और आज आपने वो प्राइवेट कर दिया। तो श्रेया के घर वालों ने देखा हुआ कि आप औरतों की और लड़कियों की कितनी इज्जत करते हो। नॉट ओनली दिस गाइस, शादी का पूरा अरेंजमेंट मैंने अकेले ने करा है। मेरी मम्मी पापा इस शादी से खुश नहीं थे, जो उन्होंने पहले एक्सेप्ट कर रखा, बट फिर इंटरनली भी डैमेज करना था। मम्मी ने एक लहंगा खरीदा था 70,000 रुपए का, कुछ ज्यादा शायद प्राइस ऊपर नीचे बोल रहा हूँ, वो पहन के नहीं आई मम्मी शादी में। क्यों? क्योंकि इंटरनली तो मुझे हर्ट करना था, बट दुनिया के सामने दिखाना था कि हमारे घर ना डेथ हो गई। तो लेट मी जस्ट टेल यू द फैक्ट, जिस घर में शादी हो रखी होती है ना, उस घर में अगर किसी की डेथ होती है तो उस घर में से कोई शमशान घाट नहीं जाता चिता जलाने के लिए। हम सो सॉरी फॉर व्हाटएवर हैपेंड, बट पापा आप शमशान घाट थे, तो तब आपके रीति रिवाज कहाँ गए?